Hello and welcome to my programming channel. We are learning Python. अब हम पहुंचे अपने 9th वीडियो में जिसमें हम 8 क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमने 2 प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम लिए हैं और उनको सॉल्व करके देख रहे हैं कि कंप्यूटर से उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और उसके पीछे की मैथमेटिक्स भी आपको समझा रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो अपनी नहीं देखी तो आप जल्दी से देख के आइए। उसमें हमने सिखाया है कि वर्ड्स को अनजम्बल कैसे करते हैं। ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। और आगे हम 8 क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएं। तो भाई ये 8 क्वींस प्रॉब्लम है क्या, पहले हम इसको समझ। तो ये आप चेस बोर्ड देख रहे हैं, इस पे हमने रानियां रखी हुई हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें 8 रानियां दी गई हैं। हमें ऐसे तरीके से चेस बोर्ड पे रखनी है ये रानियां कि कोई भी किसी दूसरी रानी को नहीं काटे, क्रॉस नहीं करे। तो रानी आपको पता है चेस के गेम में, शतरंज में किसी भी डायरेक्शन में कितने भी कदम ले सकती है, ऊपर नीचे आगे पीछे तिरछी भी। तो 8 रानियों को हमें बोर्ड पे ऐसे सजाना है। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी आपको दे दिया, ऐसे और भी सॉल्यूशन होते हैं। 8 रानियों को कई तरीके से रखा जा सकता है। तो ये सॉल्यूशन चेक करने के लिए कि सही है या नहीं सही, हम बारी बारी से अलग अलग सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हैं और ये प्रोग्राम हमें बताएगा कि जो सॉल्यूशन हमने एंटर किया है वो सही किया है या नहीं किया। तो इसके लिए जो मैथमेटिक्स, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होगी वो भी हम आपको समझाएंगे। स्क्वायर का बोर्ड में हमने एक नंबर दे दिया, तो पहले रो फिर कॉलम। पहले हमने फर्स्ट क्वीन जो खड़ी है यहाँ पर 1 1 पे खड़ी है, दूसरी वाली जो है वो 2 5 पे खड़ी है। ऐसे हर एक क्वीन जहाँ पर खड़ी है वो हमने नंबर 1 रख लिया है। अब और सीधी सी बात है, अगर हमें 8 रानियों को रखना है तो हर एक रो में 1 रानी रखी जाएगी, हर एक कॉलम में 1 रानी रखी जाएगी, इतना तो क्लियर। तो हम अब क्या बोलते हैं कि पहली रानी हम किसी जगह रखेंगे, उसका कोऑर्डिनेट होगा 1x, यानी पहले तो 1 ही होगा, रो नंबर तो 1 ही होगा और कॉलम नंबर कुछ भी हो सकता है, तो हमने लिख दिया x। फिर सेकेंड रानी हम रखेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 2y। रो तो 2 ही होगी लेकिन कॉलम कोई भी हो सकता है। ऐसे 1x 2y 3a 4b 5c 6d 7e 8f ये कोऑर्डिनेट। अब a से लेके f तक जो वैल्यूज हैं वो हमें नहीं पता, पर हमें x कोऑर्डिनेट तो सबका पता ही है। इसको थोड़ा सा यहाँ रुक के समझ ले अच्छे से और फिर आगे बढ़े। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब हम जो इनपुट देंगे वो कुछ ऐसे होगा, 4 5 1 2 3 7 8 इनपुट ऐसे होगा। जिस सॉल्यूशन को हमें चेक करना है कि सही है या गलत है, वो सॉल्यूशन हम ऐसे एंड। तो इसका एक्चुअल मतलब ये है कि जो पहला डिजिट हमने डाला है उसको 1 के साथ पेयर कर दो, दूसरा डिजिट डाला है 2 के साथ पेयर कर दो, तीसरा डिजिट डाला है 3 के साथ पेयर कर दो। ऐसे कर दो और जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, पेयर्स आएंगी, वही हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे क्वीन। तो इस चेस की प्रॉब्लम को हमने एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम में कन्वर्ट। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं, तो ये हम आगे समझ। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है ए बी से लेकर सी डी। अगर आपने 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है तो आपको सिंपल में समझ आ जाएगा, नहीं पढ़ी तो भी हम आपको समझा रहे हैं सिंपल कर। तो ये लाइन हमने ड्रॉ करी है 2 5 से लेके 5 8 तक। तो A 2 है, B 5 है, 5 C है और D 8। अब हमें पता करना है कि ये 2 रानियां, एक रानी हमने 2 5 पे रखी है, दूसरी रानी 5 8 पे रखी है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है नहीं। बोर्ड देख के तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं, पर कंप्यूटर कैसे बताएगा? कंप्यूटर के पास कोई बोर्ड तो है नहीं, वो तो मैथमेटिक्स से बता सकते। तो इस प्रॉब्लम को हमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट। अब ये जो लाइन है ना, इसकी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक इक्वेशन हो। इस लाइन की इक्वेशन हमने पहले यहाँ लिख दी है। इसको 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं लाइन की इक्वेशन। x माइनस ए डिवाइडेड बाई सी माइनस ए, वाई माइनस टी डिवाइडेड बाई टी माइनस बी, ये दोनों इक्वल होगा। अब इसी को हमने अलजेब्रा के थ्रू रीराइट करके दूसरे फॉर्म में निकाल लिया, जिसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट। तो उस फॉर्म में हमने y इज इक्वल टू डी माइनस बी एक्स माइनस ए इंटू डी माइनस बी प्लस बी सी माइनस बी ए
डिवाइडेड बाय सी माइनस ए, इस फॉर्म में उसको लिख। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट डाल दें, हम समझाएंगे। लेकिन अगर पूरी तरह आपको ये मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रही तो भी कोई बात नहीं, आप प्रोग्राम को समझ सकते हैं। आगे हम आपको प्रोग्राम समझाएं। अब ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने स्ट्रेट लाइन का ढूंढा है, इसमें से हम स्लोप निकाल लेते हैं m इज इक्वल टू डी माइनस बी डिवाइडेड बाय सी माइनस ए। ये स्लोप आ। अब स्लोप अगर 1 या -1 है तो ये दो रानियां एक दूसरे को काट रही हैं, वरना नहीं, क्योंकि 45 डिग्रीज का जो स्लोप होता है वो 1 या -1, इस स्लोप को हमने इक्वल कर दिया 1 या -1 से, और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर। तो सॉल्व करके क्या निकला हमारा रिजल्ट, इस सारी मैथमेटिक्स को खेलने के बाद जो हमारा रिजल्ट निकला है वो ये है कि अगर दो रानियां, एक रानी ए बी पे पड़ी हुई है, दूसरी रानी सी डी पे पड़ी हुई है, तो तुम क्या करो, ए और बी को ऐड कर लो और सी और डी को ऐड। अगर दोनों का सम सेम आता है तो वो एक दूसरे को काट रही हैं, वरना नहीं काट। और ऐसे ही ए माइनस बी निकाल लो और सी माइनस डी निकाल लो, और ये अगर सेम है तो भी वो एक दूसरे को काट रही हैं, और अगर अलग है तो नहीं काट। तो जब हमें चेक करना है कि एक रानी दूसरी रानी को काट रही है या नहीं, तो हमें सिंपल सी 4 चीजें चेक करनी है। पहले ये चेक करना है कि ए और सी क्या बराबर है। अगर बराबर है तो वो सेम रो है तो काट रही हैं। अगर बी और डी बराबर है तो भी काट रही हैं, क्योंकि फिर कॉलम सेम है। और अगर ये दोनों सेम नहीं है तो प्लस करके देखो, माइनस करके देखो, अगर ये मैच हो जाता है तो भी वो काट रही है। अगर कोई भी कंडीशन चारों में से नहीं मैच करती तो वो दो रानियां एक दूसरे को नहीं काट। 4 कंडीशंस हमें मिल गई। अब आगे हम प्रोग्राम पे चलते हैं। ये प्रोग्राम एक स्ट्रिंग इनपुट लेता है और 8 डिजिट्स का वो स्ट्रिंग है, और उसको चेक करके बताता है कि वो सही सोल्यूशन है या नहीं। तो स्ट्रिंग को कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट समझना कैसे है, इसको स्ट्रिंग का जो पहला नंबर है उसको 1 के साथ पेयर कर दो, जो दूसरा नंबर है उसको 2 के साथ पेयर कर दो, जो तीसरा नंबर है उसको 3 के साथ पेयर कर दो। वो कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 A 2 B 3 C। ये मैं आपको समझा। तो पहले तो जो सॉल्यूशन हमें दिया गया है उसको हम चेक करते हैं क्या वो 8 डिजिट्स का है। अगर है तो उसको आगे चेक करेंगे, वरना उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बोल दो कि तुम्हारा सॉल्यूशन गलत है, क्योंकि सॉल्यूशन में 8 डिजिट्स होने चाहिए। तो इस डिजिट से हमने चेक कर लिया और लेंथ को चेक कर लिया। अगर 8 नहीं है तो नो बोल। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब वही जो मैंने आपको समझाया, हमने पेयर्स बना लिए फॉर आई इन रेंज 8, यानी 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स में एक ऐड करके हमने सॉल्यूशन के साथ जोड़ दिया, उसको ट्यूपल्स में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारी पोजीशंस बन गई। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो सॉल्यूशन का पहला डिजिट है उसको 1 से जोड़ दो, दूसरा डिजिट को 2 से जोड़ दो, तीसरे डिजिट को 3 से जोड़ दो। तो पहला डिजिट अगर A है, फिर दूसरा डिजिट B है। अगर हम मान ले कि A B C हमारे डिजिट्स हैं, तो 1 A 2 B 3 C ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पे हमने क्वींस रखी, और हमें बताना है कि हमने सही रखी है कि गलत रखी। तो इसने क्या किया कोड ने, अब रोज वाले को अलग कर लिया और कॉलम्स वाले को अलग कर लिया। रोज इज इक्वल टू पोजीशन 0 को अलग कर लिया, वो रोज हो गए, और पोजीशन 1 को अलग कर लिया, वो कॉलम्स हो गए। क्योंकि रो कॉलम का हमने कोऑर्डिनेट बनाया था, पोजीशंस में डाला था। अब पोजीशन 0 फॉर पोजीशन इन पोजीशंस, तो 0 वाले सारे निकल आए और 1 वाले सारे निकल। अब इसने क्या किया, कोड ने उनको सेट में कन्वर्ट कर दिया। तो सेट में क्या होता है कि अगर एक सेट में मैं डालता हूँ 1 1 2, तो उस सेट में डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते, तो वो बन जाएगा 1। तो डुप्लीकेट है या नहीं है ये चेक करने का एक सिंपल तरीका है कि सेट में कन्वर्ट कर दो और सेट की लेंथ देख लो। अगर लेंथ 8 है तो वो सारे यूनिक थे, और अगर 8 से कम है तो वो नॉन यूनिक थे। तो हमने क्या किया, रोज वाले सेट को भी सेट में कन्वर्ट कर दिया और कॉलम वाले एरे को भी सेट में कन्वर्ट कर दिया, और दोनों की लेंथ चेक कर ली। अगर 8 नहीं है तो फॉल्स कर दो, रिटर्न कि हमारा सोल्यूशन वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने एक ही डिजिट को
एक से ज़्यादा बार रिपीट कर दिया, रेपिटेशन इसमें अलाउड नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं डायगोनल। तो हमने एम्प्टी सेट्स बना लिए, 2 एम्प्टी सेट्स बना लिए, एक डायगोनल 1 और एक डायगोनल, ये दो एम्प्टी सेट बना लिए, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने प्लस करके भी देखा है और माइनस करके भी देखा है। हमने डायगोनल 1 में ऐड कर दिया, दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके ही, और एक कोऑर्डिनेट में से दूसरे कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके। और हम चेक कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि R प्लस C या R माइनस C किसी एक क्वीन का दूसरी क्वीन से मैच हो जाए। जैसे ही मैच होता है हम फॉल्स बोल देते कि ये सॉल्यूशन वैलिड नहीं, और अगर लास्ट तक मैच नहीं होता तो लास्ट में हम ट्रू बोलते। अब इसको चला के जब हम आपको दिखाएंगे ना तो सारी मैथ्स आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम इसको चला के दिखाते हैं। तो पहला सॉल्यूशन जिसको हम चेक करके देखना चाहते हैं वो हमने डाला है, कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 और 8 6, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। क्योंकि हमने 2 3 4 5 1 7 8 6 डाला है, उसका मतलब है 1 को पहले के साथ पैर करना है, दूसरे के साथ 2 को पैर करना है, 3 को पैर करना है, तीसरे के साथ 4 को, ऐसे करके ऐसे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। तो बनेंगे 1 2 2 3 3 4 ऐसे। तो इसको इसने चेक करके बता दिया फॉल्स कि ये वैलिड सॉल्यूशन नहीं है। और जो वैलिड सॉल्यूशन हमने आपको शुरू में दिखाया था, आप चेक कर सकते हैं कि उसके डिजिट्स बनते हैं 1 1 2 5 3 8 ऐसे। तो 1 5 8 6 3 7 2 4 बनता है, उसको ये बोल रहा है। अब ये एक्सरसाइज आपके लिए हमने छोड़ी कि कोई एक रैंडम परम्यूटेशन 1 से लेके 8 तक के नंबर्स का कोई रैंडम अरेंजमेंट आप जनरेट करें, बारी बारी से अलग अलग रैंडम सीक्वेंस जनरेट करें 1 से लेके 8 तक के नंबर्स की विदाउट रिपीटिशन, और उसको एक एक करके चेक करें। इस प्रोग्राम में एक प्रोसीजर और बनेगा जिसमें आप एक रैंडम सॉल्यूशन जनरेट करेंगे पहले, फिर उसको चेक करेंगे, फिर अगले को रैंडम सॉल्यूशन को जनरेट करेंगे, फिर अगले को चेक करेंगे। ऐसे चेक करते करते आपका प्रोग्राम पूरा हो जाएगा, जो आपको एक अलग अलग सॉल्यूशन ट्राई करेगा, फिर चेक करेगा, और जैसे ही उसको सॉल्यूशन मिलेगा वो प्रिंट करके रुक जाएगा। तो ये बाकी का प्रोग्राम मैं एज एन एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ। मेहनत वाला काम हमने कर दिया है, अब सिंपल सा काम है, एक लाइन का वो प्रोसीजर है जो आपको बना के इसको पूरा करना है। तो यहाँ पर हम इस प्रोग्राम के एंड तक पहुँच गए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट था, तो इस वीडियो को 2 बार देखें, आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। ये कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा, मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड समझाऊंगा नहीं, मैं अपने काम के साथ फेयर नहीं, तो कॉम्प्लिकेटेड समझाना मेरा काम है। मैंने सिंपल करके समझाया है, पर अगर आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है तो शायद आपको ये वीडियो 1-2 बार देखना पड़े। और हम आपको वेलकम करेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम डीबगिंग के बारे में आपको समझाएंगे कि बग, जब हम प्रोग्राम पहली बार लिखते हैं उसमें बग्स होते ही होते हैं, ज़्यादातर प्रोग्राम में बग्स होते हैं। तो उन बग्स को हम कैसे ढूंढते हैं, कैसे ठीक करते हैं। आप बन रहे हैं अच्छे प्रोग्रामर, और अच्छे प्रोग्रामर अगर आप तक को अभी तक का सारा समझ आ गया है तो काफ़ी अच्छे प्रोग्रामर तो आप बन गए हैं, और काफ़ी सारी इंटरव्यूज आप इजीली क्लियर कर पाएंगे इन कॉन्सेप्ट के बेसिस। टेक केयर।